नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं रहत राकेश टंडन। आपको दिखाऊंगा चरस। जी हां, कौन कौन इन्वॉल्व है इस पूरे नशे के रैकेट में, कौन ला कर देता था नशा, छोटा हो या बड़ा, हर स्टार कैसे इसमें शामिल है, कैसे इस लत से वो दूर होगा, ये सब कुछ आपको बताएंगे अपने खास प्रोग्राम चरस में। जी हां, दूर से दिखने वाली हर चीज अक्सर खूबसूरत नजर आती है, कुछ ऐसा ही है लाइट कैमरा एक्शन की चमक धमक से भरा हुआ बॉलीवुड, जो दिखने में बड़ा हसीन नजर आता है, लेकिन पास से देखो तो ड्रग्स के नशीले धुएं का गुब्बार नजर आता है, जिसने बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी हसीन हसीनाओं को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। या यूं कहें कि ड्रग्स के बिना इन सितारों की कोई पार्टी नहीं होती। लेकिन जो ड्रग्स बॉलीवुड की हसीन हसीनाओं को सुकून देता है, उसका धुआं अब इनकी सांसें फुला रहा है, क्योंकि बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली पर एनसीबी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। होगा कि बाजीराव की मस्तानी दीपिका ड्रग्स लेती होगी, अर्जुन की हाफ गर्लफ्रेंड श्रद्धा ड्रग्स लेती होगी, सैफ की लाडली बेटी सारा ड्रग्स लेती होगी। लेकिन जैसे जैसे परतें हटती गईं, सारा बॉलीवुड ड्रग्स का दीवाना निकला। ड्रग की गिरफ्त में हैं बॉलीवुड की हसीनाएं। एक दो नहीं, कई बॉलीवुड की हसीनाएं ड्रग की गिरफ्त में आ चुके हैं। यह ड्रग का ऐसा समुद्र आ चुका है जिसमें लगातार एक दो नहीं, कई सारी बॉलीवुड की हसीनाएं लगातार चपेट में आती जा रही हैं। जाहिर सी बात है, अगर नाम की बात कर ले, दीपिका पादुकोण का नाम सामने आ चुका है, श्रद्धा कपूर का नाम सामने आ चुका है, सारा अली खान का नाम सामने आ चुका है, रकुल प्रीत का नाम सामने आ चुका है, यही नहीं सिमोन खंबाटा का नाम सामने आ चुका है। यानी कई सारी जो बड़ी अभिनेत्रियां हैं, ए लिस्टर्स हैं, वह अब एनसीबी के राडार पर थी और वह नाम खुलासा लगातार हो चुका है, प्रूफ मिल चुका है और वह अब आ चुकी हैं एनसीबी के राडार पर और उनकी आगे लगातार पूछताछ होने वाली है। आने वाले दिनों में आप यकीन मानिए इन लोगों की गिरफ्तारी भी एनसीबी द्वारा हो सकती है। जो ड्रग्स बॉलीवुड की हसीनाओं को सुकून देता था, उसका धुआं अब इनकी सांसें फुला रहा है, क्योंकि एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत और सिमोन खंबाटा को समन भेज दिया है और सबको जल्द से जल्द हाजिर होने को कहा है। मतलब अब सबका काला चिट्ठा खुलेगा। नशा लोग की नायिकाएं दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत, दिया मिर्जा। इन नामों में सबसे बड़ा नाम बॉलीवुड की हीरोइन नंबर 1 दीपिका पादुकोण का है, जिनकी हैश की चाहत वाली चैट और कोको क्लब की तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि दीपिका का नाम एनसीबी की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। ड्रग वाले मामले में जब से दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया था, तब से लगातार यह सवाल हो रहा था कि आखिरकार उन्हें सम्मन एनसीबी कब भेजेगी। वह भी हो चुका है, यानी दीपिका पादुकोण को अब एनसीबी ने सम्मन भेज दिया है और कहा है कि 3 दिनों के अंदर उन्हें एनसीबी के सामने पेश होना होगा। इतना ही नहीं, बल्कि दीपिका पादुकोण के साथ साथ तमाम बड़ी अभिनेत्रियों को भेजा गया, जिनके नाम है श्रद्धा कपूर, जिनके नाम है रकुल प्रीत, सिमोन खंबाटा और सारा अली खान। इन 5 लोगों को एक साथ एनसीबी ने सम्मन भेजा है और सभी को कहा है कि 3 दिन के अंदर वह नोटिस मिलने के 3 दिन के अंदर उन्हें एनसीबी के सामने पेश होना होगा और वो पूरी जानकारी देनी होगी किस तरीके से ड्रग के गोर धंधे में यह लिप्त है। क्योंकि अब तक दीपिका के नाम से डी का मतलब बॉलीवुड की मोस्ट गॉर्जियस दीवा से था, लेकिन अब डी का मतलब ड्रग। क्या आप ड्रग्स मंडली को जानती हैं? एनसीबी ने सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान को भी समन भेजा है। सारा का नाम रिया ने एनसीबी को बताया था। सूत्रों के मुताबिक सारा अली खान और रिया एक ही ड्रग पैडलर से ड्रग खरीदती थी। वहीं एनसीबी ने एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह और फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा को भी समन भेजा है और अब इन सब से एनसीबी पूछताछ करेगी।
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बॉलीवुड की ये यंग ब्रिगेड रिया की ड्रग मंडली का हिस्सा निकलेगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ड्रग एंगल पर जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बॉलीवुड के ड्रग लिंक की पूरी कुंडली खुलती जा रही है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, अभी और चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ड्रग्स को लेकर जिस तरीके से बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की ड्रग्स चैट सामने आ रही है, उसने बॉलीवुड पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। क्या वाकई बॉलीवुड की पार्टियां बिना ड्रग्स के अधूरी हैं? और अब करण जौहर की उस पार्टी पर सवाल उठने लगे हैं जिसको लेकर आरोप लगते रहे कि पार्टी में मौजूद तमाम कलाकार ड्रग्स ले रहे हैं। क्योंकि ये सवाल उस वक्त भी खड़े हुए थे जब ये वीडियो सामने आया था, लेकिन तब किसी को इस पर भरोसा नहीं हुआ था। लेकिन अब जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, लोगों का भी भरोसा टूटने लगा है। देखिए ये रिपोर्ट। एनसीबी जांच करेगी। जानकारी जो हमारे पास मिल रही है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में शिकंजा कसता जा रहा है ड्रग वाले मामले में, आगे धीरे धीरे करण जौहर वाली पार्टी पर भी शिकंजा एनसीबी जरूर कसेगी, क्योंकि तमाम सबूत इकट्ठा करने का पूरा प्लान चल रहा है एनसीबी का। सबूत मिलते ही पूरी तरीके से करण जौहर वाली पार्टी में भी आगे किस कार्रवाई करनी है एनसीबी उसके लिए तैयार बैठी हुई। इतना ही नहीं बल्कि सवाल लिस्ट तैयार कर चुकी है कि सवाल क्या क्या पूछे जाएंगे करण जौहर से या फिर उनके तमाम लोगों से जो लोग भी उस पार्टी में शामिल थे। क्योंकि ये सवाल अभी ही नहीं, उस वक्त भी खड़े हो रहे थे। अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने सवाल उठाए थे, लेकिन तब किसी को भरोसा नहीं हुआ। मगर जिस तरह से एक के बाद एक बॉलीवुड सितारों का नाम ड्रग्स चैट में सामने आ रहा है, उसे देखकर सितारों पर बना भरोसा टूटने लगा है। और अब ये सवाल हर कोई पूछ रहा है कि करण जौहर इन सितारों को आखिर कौन सी कॉफी पिला रहे थे जिससे इनकी आंखों का रंग बदल गया। क्योंकि जब एनसीबी ड्रग्स एंगल की जांच कर रही है, तो एनसीबी को इस पार्टी की भी जांच करनी चाहिए। हाल ही में मनजिंदर सिंह सिरसा ने एनसीबी के प्रमुख राकेश अस्थाना से मुलाकात करते हुए इस पार्टी की जांच की मांग की। हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ श्री राकेश अस्थाना जी को ये अपनी कंप्लेंट दी है, जो मैंने पहले महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस को आज से 10 महीने पहले दी थी, जिसमें करण जौहर की पार्टी, जो लोग हमें उड़ता पंजाब कह के पुकारते थे, हम पंजाबियों को पूरी दुनिया में उन्होंने बदनाम किया। शाहिद कपूर जैसे लोग खुद ड्रग कंज्यूम करते हैं, खुद ड्रगिस्ट हैं, और अपनी स्टोरी को हमारे साथ दिखा के बना के दिखाना चाहते थे। वो स्टोरी उनकी थी, उड़ता पंजाब की नहीं थी, कभी भी पंजाबियों की नहीं थी। वो शाहिद कपूर की अपनी स्टोरी थी जो उसने पंजाब के ऊपर थोपने की कोशिश की। अगर हमारी बात तब सुन ली गई होती तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आज जो सुशांत राजपूत हैं उनको हमने नहीं खोया होता। क्योंकि बिना जांच के कुछ भी साफ नहीं होगा और ये दाग हमेशा इन सितारों पर लगा रहेगा। ऐसे में इस कलंक से बचने के लिए इन सितारों को खुद सामने आना चाहिए। लेकिन बॉलीवुड को जिस तरह से ड्रग्स की लत है, उसे देखकर लगता नहीं है कि कोई सितारा सामने आकर जांच कराने का जोखिम लेना चाहेगा। क्योंकि सवाल रिया चक्रवर्ती के बताए उन 25 नामों को लेकर भी है जो रिया ने एनसीबी को बताया है। उन 25 नामों में से अभी सिर्फ कुछ ही सामने आए हैं। ड्रग वाले मामले में रिया चक्रवर्ती जब से गिरफ्तार हुई है, तब से लगातार ये जानकारी आ रही थी। उसने एक दो नहीं 25 फिल्म सितारों के नाम लिए हैं और उन सभी के नाम लगातार हम आपको बताते रह रहे हैं किस तरीके से वह कौन कौन से बड़े ए लिस्टर्स हैं। और वह नाम अब जाहिर सी बात सार्वजनिक हो चुके हैं। अगर उसमें नाम की आप बात कर लें, दीपिका पादुकोण जो सबसे बड़ा नाम सामने आ चुका है, श्रद्धा कपूर का नाम सामने आ चुका है, सारा अली खान का नाम सामने आ चुका है, सिमोन खंबाटा का नाम सामने आ चुका है। इतना ही नहीं, कई सारे तमाम ऐसे बड़े सितारे हैं जिनके नाम सुनकर लोग सन हो जा रहे हैं कि आखिरकार यह लोग भी कभी ड्रग लिया करते थे। और यही कारण है जिन्हें लोग भगवान माना करते थे, फिल्में देखकर उनके लिए दिन रात एक किया करते थे, वह ऐसे सितारे इस तरीके से ड्रग के गोरधंधे में लिप्त हैं। वहीं सवाल टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी कौन को लेकर भी है, जिस पर आरोप है कि वो टैलेंट की आड़ में बॉलीवुड ड्रग सप्लाई करती है, जिनका कनेक्शन करण जौहर की पार्टी में मौजूद कई कलाकारों से है। और कौन की कर्मचारी जया साहा और करिश्मा प्रकाश की ड्रग्स वाली चैट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है।
नाम है कंपनी का क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, जिसका काम है कि तमाम जो बड़े बड़े स्टार हैं उनको टैलेंट मैनेजमेंट को पोस्ट दिया जाए, यानी उनके साथ मिलकर काम किया जाए ताकि उनका भविष्य और काम काफी अच्छा हो, जिसके एवज में भारी भरकम वह पैसा भी उन एक्टरों से लेते हैं। लेकिन यह टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है, जिसका नाम क्वान है, वह फंस चुकी है ड्रग के गोरख धंधे में, क्योंकि पूरी तरीके से जितने भी इसके डायरेक्टर्स की बात करें या फिर यहाँ काम करने वाले मैनेजर्स की बात करें, वह सभी के सभी इस ड्रग के गोरख धंधे में लिप्त हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, सीईओ की बात कर लें, अगर हम ध्रुव की बात कर लें, उनसे एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है। दूसरा डायरेक्टर जो सबसे बड़ा एक बहुत प्रोड्यूसर भी है, वह मधु का नाम कर ले, मधु मोन्टेरा वर्मा, उनसे लगातार एनसीबी पूछताछ कर रही है। यानी तमाम जो इसके चाहे मैनेजर की बात कर लें या सीईओ की बात कर लें या डायरेक्टर की बात कर लें, सभी के सभी इस ड्रग के गोरख धंधे में लिप्त हैं। तो क्या मान लिया जाए कि बॉलीवुड की हर पार्टी ड्रग्स से शुरू होकर ड्रग्स पर खत्म होती है? क्योंकि एनसीबी की जांच में ड्रग्स पैडलर्स के मुंह से निकला एक एक नाम बॉलीवुड की कई नामी हीरोइनों के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दीपिका पादुकोण युवाओं के लिए यूथ आइकॉन से कम नहीं है, लेकिन उनके इस तरीके से ड्रग्स स्कैंडल में फंसने से हर कोई निराश है। दीपिका हर तरह से पूरे मामले में अनजान बनी रही और अपने आप को बेदाग साबित करती रही, लेकिन सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ रही है। इश्क सिखा मैं तो आई जग तज के, इश्क सिखा मैं तो यारा तेरे सदके, इश्क सिखा मैं तो आई जग। रिया ने दिया, दीपिका तूने क्या किया? यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया बॉलीवुड की ड्रग्स कंपनी में कौन कौन? में पाबंदी मैं हुई नहीं इस दुनिया की। रिया और जया ने लिए बॉलीवुड के 40 ए लिस्टर्स के नाम। 40 की 40 आज होंगे बेनकाब। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि फिल्म बाजीराव मस्तानी की मस्तानी और फिल्म पद्मावत की छत्राणी रानी पद्मावती का धीर गंभीर रोल प्ले करने वाली बॉलीवुड की यूथ आइकॉन, फैशन और स्टाइल की दीवा दीपिका पादुकोण इस कदर ड्रग्स की डोज में डूबी नजर आएंगी कि उनका ठीक से चलना भी मुश्किल होगा। ये तस्वीर मुंबई के लोअर परेल के कोको क्लब की है, जिससे बाहर निकलते वक्त दीपिका के पैर लड़खड़ा रहे थे। उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और यही वजह है कि लड़खड़ाती दीपिका को उनके बॉडीगार्ड ने संभाला और गाड़ी में बैठाया। इस वक्त मैं हूँ मुंबई के कमला मिल्स के कोको क्लब में। ये कोको क्लब आप देख सकते हो जहाँ पर दीपिका पादुकोण ने पार्टी की थी और उस पार्टी में जो है सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ में जो है कई सारे बड़े सेलिब्रिटीज भी उस पार्टी में शामिल हुए थे। उस पार्टी में आदित्य रॉय कपूर के अलावा सोनाक्षी सिन्हा भी उस पार्टी में शामिल हुई थी।